श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। इस समय मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, जिसे हम अगहन महीने के नाम से भी जानते हैं। ऐसे मार्गशीर्ष मास के प्रथम पक्ष से ही हेमंत ऋतु का शुभागमन भी हो जाता है। हेमंत ऋतु का शुभागमन मार्गशीर्ष मास के प्रारंभ में ही होता है। ये मार्गशीर्ष का जो मास है, अगहन का जो मास है, इस मास में मां भगवती पराम्बा जगदम्बा की उपासना का सर्वोत्तम मास माना गया है। इसीलिए ब्रज भूमि की समस्त व्रजांगनाओं ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की उपासना की। श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य प्रसंग में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरणों में प्रीति प्राप्त करने के लिए, उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए समस्त व्रजांगनाओं ने पराम्बा जगदम्बा की दिव्य उपासना इसी अगहन के महीने में की थी। और पराम्बा जगदम्बा के दिव्य सानिध्य में बैठ करके, व्रत रह करके समस्त व्रजांगनाओं ने, समस्त कुमारी कन्याओं ने कात्यायन महामाये महायोगेन धीश्वरी नंद गोप सुतन देवी पतिम ते कुरुते नमः इस मंत्र का जाप करती है। और उनके उपासना से प्रसन्न होकर के पराम्बा जगदम्बा मां भगवती आदिशक्ति ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराई। भगवान श्री कृष्ण उन्हें प्राप्त हुए। तो कहने का भाव ये है कि ये अगहन का महीना जो है, मां भगवती के उपासना का सर्वोत्तम महीना माना गया है। हम सबको अगर कोई काम रुका हुआ हो, ना हो रहा हो, बाधाएं उत्पन्न हो रही हों, विशेष करके अगर कन्याओं का विवाह रुका हो, अनुकूल वर की प्राप्ति ना होती हो, तो उसके लिए कात्यायन महामाये महायोगेन धीश्वरी नंद गोप सुतन देवी पतिम ते कुरुते नमः इस मंत्र का जाप अवश्य मां भगवती के दिव्य सानिध्य में बैठा करके कराना चाहिए। तो उन्हें अनुकूल वर की प्राप्ति अवश्य होती है। जैसे समस्त व्रजांगनाओं को मां भगवती पराम्बा जगदम्बा के उपासना से सुंदर वर की प्राप्ति हुई, उनके मनोरथ पूर्ण हुए, वैसे ही हम सबके भी पूर्ण होंगे। जय श्रीमन नारायण।